हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं। आइए एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से होता है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी? ये ब्रह्मपुत्र है, इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी? यही हो जाएगा इसका आंसर सी गंगा, डी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है जो रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है वो रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? राजस्थान। आंसर नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी है वो निकलती है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? यमुना को खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत दूषित होती है। आंसर नंबर डी, दिल्ली में बहुत दूषित नदी है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती है? महानदी जो है वो ऐश्वर्य नहीं बनाती है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? वृहद गंगा यानी कि वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को ही कहा जाता है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रायद्वीप नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा का है। ठीक है, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है? बेतवा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो किस राज्य से हुआ ताप्ती नदी का उद्गम? इसका हो जाएगा आंसर मध्य प्रदेश से हुआ। आंसर नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? शेषनाग झील से ये निकलती है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है? वो नर्मदा ही है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा माही। ठीक है, आंसर नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो शिप्रा किस नदी की सहायक नदी? चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा। आंसर नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है तथा सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा डी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो टोटल बंदरगाह कितने हैं भारत में? टोटल है 12 बंदरगाह। आंसर नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। आंसर नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। आंसर नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाती है। आंसर नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो कौन सी है? लूनी। ये राजस्थान में जाके गायब हो जाती है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी ही है सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं? तो सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी भारत की? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आंसर नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है। आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो संयुक्त जलधारा ब्रह्मपुत्र और गंगा की किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। आंसर नंबर हो जाएगा एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? ये असम राज्य में है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह है वो। सॉरी, हल्दिया नहीं, चेन्नई या मद्रास, यानी कि चेन्नई या मद्रास जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास किस नदी का है भारत में? तो लूनी नदी का है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गंगा। ठीक है, 25 इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट। तो जैसा आप लोगों ने देखा, अभी तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवर सिस्टम से रिलेटेड किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही अच्छी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें।